गाइस एक मैथमेटिक्स का टीचर अपने कोचिंग क्लास में कितने बच्चे पढ़ा रहा होगा? 20, 30, 50 एक टाइम पे और दिन के 3 बैचेस ले रहा होगा। इस हिसाब से अगर मैं मैक्सिमम भी लूं तो वो महीने के 50 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 150 बच्चे पढ़ा सकता है। इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं, और वो भी तब जब मैथ्स एक ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, जो कि मैंडेटरी सब्जेक्ट है इंडिया में, जिसकी डिमांड सुपर डुपर हाई है। चलो अब पता लगाते हैं कि ये टीचर मंथली अर्न कितना करता होगा। 150 बच्चे हैं और हर बच्चा मान लेते हैं 2000 देता है एज अ फीस, तो हुआ 3 लाख मंथली। बहुत बड़ी अमाउंट है, राइट? 3 लाख पर मंथ। लेकिन उसके लिए उस टीचर को 3 बैचेस डेली लेने होते हैं। मान लेते हैं पर बैच 2 घंटे का होता है, तो दिन के 6 घंटे देने ही होंगे उस टीचर को। तो इसमें क्या बड़ी बात है, राइट? हम डेली काम करते हैं, वरना डेली अगर काम नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आएगा। अब एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं। मान लेते हैं कि मैं भी एक टीचर हूं, मेरे पास भी एक सब्जेक्ट है, लेकिन वो सब्जेक्ट इतना पॉपुलर नहीं है लाइक मैथमेटिक्स की तरह। मान लेते हैं ड्राइंग है, राइट? जो मुझे सिखाना बहुत बढ़िया आता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इसमें मैं डेली 6 घंटे तो क्या 1 मिनट भी नहीं दूंगा, देना ही नहीं चाहता, बल्कि इससे कई गुना ज्यादा अर्न भी कर लूंगा। क्या पता 100 गुना ज्यादा अर्न कर लूंगा उस मैथ्स टीचर से। अब आप ये तो जरूर बोलोगे कि सर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ो, रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं है। श्योर हो पॉसिबल नहीं है? चलो आज मैं आपको एक ख्वाब जो कि बहुत लोगों की हकीकत बन चुकी है आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं, उसके बाद शायद आप इसको पॉसिबल मानना शुरू कर दो। गाइस ये एक ड्राइंग है, द अल्टीमेट ड्राइंग कोर्स बिगिनर्स टू एडवांस। सही से देखना, द अल्टीमेट ड्राइंग कोर्स, ठीक है गाइस? इस कोर्स को एक बार बनाया गया है और उसकी वीडियोस जो है एज अ कोर्स अपलोड कर दिया गया, और अब ये कोर्स आज तक टोटल जब से अपलोड हुआ है, ठीक है, तब से ये कोर्स में टोटल स्टूडेंट्स जो आए हैं वो कितने आए पता है? 5 लाख। बड़ा कर दूं? चलो लेट्स डू वन थिंग, आपके लिए इसको बड़ा करते हैं। लो गाइस इतना बड़ा काफी है। टोटल स्टूडेंट, ये ध्यान से देखो, 5,15,029 स्टूडेंट टोटल इस कोर्स में है। जस्ट लुक एट इट, 5,15,000। अब इसकी कैलकुलेशन तो मेरे पास नहीं है, सो लेट्स डू वन थिंग, इसके लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो कैलकुलेटर मैंने निकाल लिया है। गाइस कितना है? 5,15,000, 5,15,029 मल्टीप्लाइड बाय इस कोर्स का प्राइस इन्होंने कितना रखा है? 3199 इक्वल्स टू, गाइस ये होता है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 164 करोड़ 75,77,771 रुपए। जस्ट लुक एट इट। मैं आपके आंखों के सामने की बात कर रहा हूं। आई एम नॉट डूइंग एनी जोक। मैं कोई मजाक या किसी तरह का कोई भी हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। अगर आपको यकीन नहीं होता लो रिफ्रेश कर लेता हूं, और रिफ्रेश करने के बाद मैथ्स नहीं जो कि पॉपुलर है गाइस, ड्राइंग कोर्स बेच के ये वाला इंस्ट्रक्टर ड्राइंग कोर्स 5,15,000 स्टूडेंट को ये ड्राइंग कोर्स बेचता है, और उसके बाद ये बेचता है 164 करोड़ 75,77,771 रुपए का कोर्स। गाइस यकीन नहीं हो रहा ना? अभी भी मैं भी नहीं यकीन कर रहा था जब तक मैंने इस रिसर्च को नहीं किया था। सो गाइस आज की वीडियो का मकसद आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं जो पैंडेमिक के बाद का वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द बूमिंग एंड हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेसेस में से एक बन गया है, व्हिच इज डिजिटल कोचिंग। यस गाइस, जिसको आप लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी बोल सकते हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ्री में, जी हां बिल्कुल फ्री में, आप भी ऑनलाइन कोर्सेज बना के कैसे इस बाहुबली जितना पोटेंशियल रखने वाले फील्ड से हजारों क्या लाखों भी छाप सकते हो। इतना डिटेल देने वाला हूं कि बस आज के बाद अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आप शायद यहां तक पहुंच जाओ। सो गाइस यकीन मानो, आप में अगर किसी भी लिटरली किसी भी फील्ड की नॉलेज है, एग्जांपल के तौर पे स्टॉक मार्केट, सिंगिंग, पाइथन, हैंडमेड आर्ट्स, झाड़ू पोछा इत्यादि, नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं, झाड़ू पोछा इज होम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा कोर्स बन सकता है। तो आज इस वीडियो से आपको एक सोने की खदान को खोदने का मौका दे रहा हूं। खोद लो जितना निकाल सकते हो, और कमेंट में जल्दी से बताओ पहले तो आप कि आप किस फील्ड का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो या हो। क्या पता मैं आपको आपके उस फील्ड के कोर्स को डिटेल में कैसे बनाया जाए उसमें हेल्प कर दूं। एक सक्सेसफुल डिजिटल कोच बनने के लिए आपको 3 मेजर स्टेप्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1, क्रिएट वीडियोस और रीडिंग सब्सटेंसेस विद हाईएस्ट वैल्यू। स्टेप 2, डेवलप एन LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और स्टेप 3, स्टार्ट मार्केटिंग योर कोर्स। ये तीनों स्टेप्स के बाद आप बन जाएंगे एक सुपर डिजिटल कोच। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, और वहां पर जाके डिटेल में ये सारी चीजें मैं आपसे
करवाना शुरू करता हूं। सो गाइस, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे जाना है और लिखना है ओडू। यस, ODOO, ओडू। ये एक ओपन सोर्स ERP एंड CRM प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप बहुत सारे और भी चीजें कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस लर्निंग या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। जस्ट क्लिक ऑन इट। क्लिक करते ही आपको ओडू की साइट में ये साफ लिखा नजर आएगा, ऑल योर बिजनेस ऑन वन प्लेटफॉर्म। और सच में मतलब इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपना ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ही बना सकते हो, ये पूरे तरीके से आपका बिजनेस में हर एक चीज, मतलब जो आप रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस में आती है, HR, CRM, अकाउंटिंग, सब कुछ इसके पास अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे जो ऑप्शंस आप देख रहे हो, अकाउंटिंग से लेके नॉलेज, साइंस, CRM, स्टूडियो, मतलब यू नेम इट एंड इट इज देयर। इसीलिए इसको ओपन सोर्स ERP प्लेटफॉर्म बोला जाता है। नाउ सिंपल, आपको व्यू ऑल एप्स पे क्लिक करना है और यहां पर आपको ये दिख जाएगा कि ओडू आपके लिए क्या क्या बना सकता है। जैसे एक वेबसाइट बना सकता है, ई-कॉमर्स बना सकता है, ब्लॉग बना सकता है, फोरम बना सकता है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आज हमारा मेन टॉपिक है उसको भी हम इसी से बनाएंगे। तो इसलिए आप देखना कितना क्विक एंड इजी तरीके से ओडू आपको एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी बना के दे देगा। आपको बेस्ट पार्ट पता है क्या है ओडू का? 4 सिंपल स्टेप्स में आप जो है पूरा अपना वेबसाइट बना सकते हो। सो गाइस, नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट नाउ, इट्स फ्री। अपनी बेसिक डिटेल से स्टार्ट करना। आप यहां पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जो भी आपका वेबसाइट का नाम है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो लाइक दिस। आई एम गिविंग यू हियर। वेबसाइट नेम में आप वेबसाइट क्या बना रहे हो वो आपको यहां पर मेंशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा roydigital.in है, वगैरह वगैरह जो भी है आप बना सकते हो। आप देख रहे हो कि यहां पर आपको ओडू जो है एक डोमेन नेम, सब डोमेन नेम ओडू के प्लेटफॉर्म पे 100% फ्री दे रहा है और ये लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आपको डोमेन नेम बाय करने की भी जरूरत यहां पर नहीं पड़ रही है, आपको ओडू ही डोमेन नेम दे रहा है। इसके बाद आप अपना कंट्री वगैरह सेलेक्ट करके स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दो। नाउ वेलकम टू ओडू का ऑप्शन आ गया। गाइस, अब आपको ओडू का AI वेबसाइट कॉन्फ़िगरेटर हेल्प करेगा पूरी वेबसाइट को सिर्फ 4 स्टेप्स में बनाने में। क्लिक करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, आई वांट टू स्टार्ट एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करेंगे क्योंकि आज हम एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को बनाने वाले हैं। देन फॉर माई बिजनेस, सो बिजनेस का क्या नाम होगा? सिंपल बिजनेस का नाम दे दो और ये AI वेबसाइट कॉन्फ़िगरेटर आपके लिए उसी अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। अब जैसे मैं एक चैट GPT का कोर्स बनाना चाहता हूं, आप यकीन मानो कि इसका जो AI कॉन्फ़िगरेटर है वो चैट GPT से रिलेटेड सारे कंटेंट को आपकी वेबसाइट में जो है बनाने की कोशिश करेगा। पूरा जो है मतलब जैसे चैट GPT काम करता है कि आप उसे बोलते हो कि यार मुझे कोर्स बनाना है, तो वो आप चैट GPT का सिर्फ कोर्स नेम देते हो, वो चैट GPT कोर्स से रिलेटेड या जो भी आपका कोर्स होगा, डेटा एनालिटिक्स वगैरह जो भी बनाना चाहते हो उससे रिलेटेड पूरा वो आपको डिटेल जो है दे देता है कि आपका हेडिंग ऐसा हो, आपका टेक्स्ट ये हो, बॉडी ये हो, सब हेडिंग्स ये हो। सेम उसी बेसिस पे आपकी वेबसाइट पे खुद ब खुद वो सारे कंटेंट डाल देता है। तो जैसे मैंने चैट GPT कोर्स का नाम दे दिया, ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे ज्यादा से ज्यादा सेल करना है। मुझे क्या करना है? मेरे कोर्स से सेल करना है। तो सेल मोर पे क्लिक कर दो ताकि ये इसका AI खासकर आपके लिए उस टाइप के वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज कर पाए, बेसिकली आप मान लो, जिससे आपकी सेल ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर सेल मोर कर देता हूं। अब इसके बाद सिंपल आपको अपना कलर पैलेट सेलेक्ट करना है। इनफैक्ट अगर आप यहां से कलर पैलेट चूज करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना आप अगर अपना साइड में आप देख रहे हैं कि लोगो का ऑप्शन है, डिटेक्ट फ्रॉम लोगो, मतलब आप अपना लोगो अपलोड कर दो। आपके लोगो का जो भी कलर कॉम्बिनेशन होगा, मतलब जितने भी कलर्स होंगे, उस कलर को पिक करते हुए इनफैक्ट ओडू आपके लिए पूरा थीम का कलर जो है वो डिसाइड कर लेगा। आपको अलग से यहां से चूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपके इस ऑप्शन में आपको पेजेस और फीचर्स ऐड करने हैं आपके उस वेबसाइट के लिए। तो फॉर एग्जांपल पेजेस में अगर आप चाहो तो आप ये सारे पेजेस जो है सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये पेजेस जो है हमारी वेबसाइट में हमें चाहिए होते हैं। जो जो पेजेस आपको चाहिए यू कैन जस्ट सिंपली गो एंड सिलेक्ट इट, जो नहीं चाहिए उनको रहने देते हैं। तो फॉर अ टाइम बिंग आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट ऑल ऑफ दिस। अब आती है फीचर्स की बारी। अब आपको अपनी साइट के अंदर न्यूज फीचर डालना है तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। आपको सक्सेस स्टोरीज वाले फीचर डालने हैं, मैं सिलेक्ट कर लूंगा। लेकिन जैसे ही, अब ये ध्यान रखना, ओडू जो है वो आपको एक ऐप जो है, इसे ऐप बोलो या फीचर बोलो, एक ऐप आपको लाइफ टाइम फ्री देता है ओडू। अब जैसे ही मैंने एक से ज्यादा ऐप सिलेक्ट कर लिया जो कि अनदर प्रीमियम ऐप है, तब आपको आपका फ्री प्लान कन्वर्ट करना पड़ेगा आपके स्टैंडर्ड प्लान में, लेकिन उसमें भी आपको 15 डेज का फ्री ट्रायल मिल जाता है। तो नाउ अब आप देखो यहां पर कि कोई भी अगर मैं ऐसा प्रीमियम ऐप ले रहा हूं विच इज अपार्ट फ्रॉम माई वन फ्री ऐप, तो ये आपको स्टैंडर्ड प्लान पे ले जाएगा। ऑप्शन दे रहा है कि आपको स्टैंडर्ड प्लान लेना है। ई लर्निंग हमारे पास है एंड आई वांट ओनली ई लर्निंग ऐप राइट नाउ। जस्ट गो एंड क्लिक ऑन बिल्ड माई वेबसाइट। अब जैसे मैंने बिल्ड माई वेबसाइट पे क्लिक किया, सो गाइज नेक्स्ट इज चूज योर थीम। आपको कौन सा थीम लेना है, क्योंकि एज पर माई कलर पैलेट जो मैंने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग इसने मुझे थीम में भी सिर्फ वही कलर्स दिए हैं जिन कलर्स को उस कलर पैलेट में रखा गया था। इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। जैसे फॉर अ टाइम बिंग मैं सेंटर वाले को सिलेक्ट करता हूं, इसको।
अब आपका वेबसाइट एआई कॉन्फ़िगरेटर आपका वेबसाइट बनाना बैकएंड पे शुरू कर दिया। सिर्फ वेबसाइट नहीं गाइज, उसके अंदर के कंटेंट भी वो उसी बेस पे बनाएगा जो कि आपने इसको ऑब्जेक्टिव से लेके अपना बिजनेस नेम सब कुछ दिया था, उसके बेसिस पे इसका एआई जो है वो वेबसाइट बनाना शुरू कर रहा है। सो गाइज नाउ फिंगर क्रॉस्ड, और एग्जैक्टली इसने हमें एक वेबसाइट बना के दे दी है एंड यू वोंट बिलीव दैट। आप चेक कर सकते हो कि इसने हेडलाइन तक चैटबॉट, मास्टर एकेडमी वगैरह और सारे बाकी जो कंटेंट है उसको बिल्कुल एआई से लिखवा के वेबसाइट बनाई है, ना कि सिर्फ एक लॉरियम एप्सम वाला वेबसाइट बना के आपको दे दिया है। नो, एवरीथिंग इज लाइक कि जो कि एक्यूरेट होगा आपके कंटेंट और आपके सर्विसेज या प्रोडक्ट जो भी आप बोलो उससे रिलेटेड आप देख सकते होंगे यहां पर। नाउ एक और अनदर जो बहुत जबरदस्त चीज है ओडो के अंदर, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, वो है गाइस कि आपका जो वेबसाइट का जो इनफैक्ट बैकएंड है ना, वो भी आप फ्रंट एंड से ही मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें आप फ्रंट एंड से मैनेज कर सकते हो। ये आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड है और यहां से आप रिपोर्टिंग वगैरह ये सारी चीजें आप इजीली अपनी वेबसाइट के निकाल सकते हो विद अ जस्ट वन क्लिक। लाइक कॉन्फ़िगरेशन में सेटिंग्स देख लो, कौन से ऐप्स चाहिए, ठीक है, अपना डोमेन नेम चेंज करना है, जो भी है एवरीथिंग that is in just one click. You can do it from the front end itself. मतलब आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा। Now guys, आपके पास एक ईमेल गया होगा जिसमें आपको वेरीफाई करना है कि आपने ओडो का अकाउंट बनाया, और एक वेबसाइट बनाते वक्त एक डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, तो वो डेटाबेस भी ओडो जो है आपको फ्री में देता है 100% लाइफ टाइम, जिसके लिए आप कभी भी कुछ भी पे नहीं करते हो। और उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ अपने ईमेल पर जाके उसको वेरीफाई कर देना होता है। दैट्स इट। इससे आपका जो ये अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद गाइज इस न्यू पे क्लिक करोगे तो आपको वो सारे ऑप्शन ना यही मिल जाएंगे कि आपको क्या क्या चाहिए। इसके अलावा अगर आपको इस पर्टिकुलर पेज को जिस पे अब ये हो इसको चेंज करना है, तो आप एडिट बटन पे खाली क्लिक करोगे। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन इट, तो आपका वेबसाइट बिल्डर जो है वो यहां पर आपको दिख जाएगा। ये सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं आप देख रहे हो, ये ब्लॉक्स बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप है। इतने सारे ब्लॉक्स हैं, मतलब इसके अंदर इतने सारे आपके फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके इतना इजी टू यूज तरीके से अपने किसी भी पेज को जितना मर्जी लेंथी, जितना मर्जी आप उसके अंदर कंटेंट डालना चाहते हो, इट ऑल कैन बी पॉसिबल बाय जस्ट डूइंग ड्रैग एंड ड्रॉप। सी हाउ इजी इट इज। उसके बाद उन ब्लॉक्स को आप कर सकते हो अपना कस्टमाइज। कस्टमाइजेशन के भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो आपका मेन्यू कैसा होगा, आपके फॉन्ट वगैरह पे आपको क्या ध्यान देना है, कितना आपको कलर रखना है, कितना आपका साइज रखना है, ये सारी चीजें यू कैन इजीली मैनेज इट विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट बिल्डर। मान लेते हैं ये टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, सिंपल डबल टैप ऑन इट, जैसे ये हाईलाइट हो जाए, नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट राइटिंग योर ओन कंटेंट हियर। जो उसने दिया था एआई से लिखते हुए, अगर आप उससे बहुत सेटिस्फाइड हो, जो कि काफी चांसेस है कि आप उससे सेटिस्फाइड हो जाओगे क्योंकि वो एआई ने लिख के दिया है, बट अगर आपको फिर भी लगता है नहीं आप खुद का कस्टमाइज करना चाहते हो अपनी तरह से, जो कि हो सकता है वेरी नेचुरल, तो आप यहां पर आके उसको डबल टैप करके बस चेंज कर दो लाइक दिस। सब हेडिंग भी अगर चेंज करना है तो आप यहां पर आके उसको डबल टैप करो, हाईलाइट हो जाए एंड देन स्टार्ट राइटिंग। और गाइज इतना ही नहीं, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है इसको एआई ने लिख के दिया है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या लिखोगे, लेकिन ये लाइन पसंद नहीं है, तो आप सिंपल कस्टमाइज पे जाओ, इसके और भी एआई वेरिएशंस निकाल लो। अब आप देखो कि एआई कॉपीराइटर आपके लिए इसके वेरिएशंस निकाल के दे रहा है कि इसमें से कौन से आप एक चूज कर लो और उसको अगेन अपने यहां पर यूज कर लो। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभार हम कस्टमाइज तो करना चाहते हैं लेकिन उस टाइम पे दिमाग में नहीं आ रहा है, तो आप एआई को अगेन इस्तेमाल कर सकते हो इनके कंटेंट को अपने इस पर्टिकुलर सेक्शन पे लिखवाने के लिए। देखो मैंने चेंज भी कर दिया और मुझे अपना कोई मैनुअल वर्क भी नहीं करना पड़ा। नाउ नेक्स्ट थिंग कि फॉर एग्जांपल आपको कोई इमेज चेंज करना है अपनी इस पेज के अंदर, तो मान लेते हैं कि ये वाला इमेज जो है यहां पर आप देख रहे हो कि पेन पेपर लिखा हुआ है, बस सिंपल डबल टैप करो और आपके पास खुद का इमेज है तो आप इमेज अपलोड कर सकते हो, वरना सिंपल आप इनका जो स्टॉक लाइब्रेरी है अनप्लैश का उसको इस्तेमाल करके इनके रॉयल्टी फ्री इमेजेस यहां पर लगा सकते हो। सिर्फ मैंने चैट जीपीटी लिखा तो ये जितने भी आप देख रहे हो कि बिल्कुल रॉयल्टी फ्री इमेजेस, आपका कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। यू कैन इजीली फ्री टू यूज ऑल दीज इमेजेस अपने इस कंटेंट के अंदर। नाउ गाइस इसमें से मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया ओपन एआई, बस अपलोड हो रहा है एंड इट इज देयर, सिंपल। इसके बाद मान लेते हैं कि आपको थीम में कुछ चेंजेस लाने हैं, मतलब आपका कोई कलर पैलेट या कुछ ऐसा रह गया है कि जो आपको फिर से चेंज करना है, सो यू कैन डू इट अगेन बाय क्लिकिंग ऑन थीम। इसमें से कौन सा कलर पैलेट आपको फिर से रीशफल करना है, यूज करना है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इट। ऐसा नहीं कि आपने एक बार स्टार्टिंग में वेबसाइट बनाते वक्त आपने वहां पर डाल दिया तो आप लाइफ टाइम आपको उसको बियर करना पड़ेगा। यू कैन सिंपली चेंज इट एंड जस्ट इन वन क्लिक आप देख रहे हो कि पूरा कलर का जो ये थीम है वो चेंज हो गया यहां से, एंड इट इज अगेन लाइक अ न्यू फ्रेश कलर थीम। अब चलते हैं मेन, जहां से हम कोर्स बनाएंगे।
मैंने लैंडिंग पेज कैसे आपको कस्टमाइज करना है वो बता दिया, लेकिन अब आपको ई लर्निंग इस जगह पे जाके कोर्स बनाना है गाइस, क्रिएट अ कोर्स। क्योंकि जब तक हम कोर्स नहीं बनाएंगे हमारी वेबसाइट का कोई फायदा ही नहीं है। सो लेट्स डू वन थिंग, सबसे पहले एक न्यू पे क्लिक करके नाउ कोर्स का टाइटल क्या होगा वो आपको यहां पर देना है। मेरे केस में मैंने क्या किया, ChatGPT प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स मैंने यहां पर बना दिया है, राइट। टाइटल हो गया ये। अब कोर्स का कंटेंट वगैरह जाता है, वो कंटेंट गाइस यहां पर जाएगा, कोर्स का डिस्क्रिप्शन यहां जाएगा, क्या ऑप्शंस वगैरह आप रखने हैं वो रख सकते हो। लेट्स सपोज कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपको अपना ऐड कंटेंट पर क्लिक करके आपको अपने चैप्टर्स के नाम देने हैं। मतलब आपका मॉड्यूल चैप्टर क्या है मुझे नहीं पता, मैं जैसे चैप्टर 1 दे रहा हूं, तो अब इस चैप्टर 1 का कंटेंट क्या होगा। आप कंटेंट का सबसे पहले तो यहां पर टाइटल बनाओ, चैप्टर 1 का जो भी टाइटल है वो आपको यहां पर लिख दो। जैसे मेरे केस में है चैप्टर 1। इसके बाद सीधा आप अपना फाइल को अपलोड कर दो, जो भी आपका वीडियो फाइल है। वीडियो फाइल मतलब आपने कोई रिकॉर्डिंग करी होगी तभी तो वो कोर्स बनेगा, वरना लोग क्या देख के पढ़ेंगे। या तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, अगर वो रीडिंग मटेरियल है तो रीडिंग मटेरियल, वरना अगर वो ट्रेनिंग है मतलब बाकायदा ट्यूटोरियल है तो वीडियो देना पड़ेगा। तो वीडियो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। अब वो आपके लोकल डिवाइस में हो, मतलब कंप्यूटर में हो या फिर आपके गूगल ड्राइव में हो, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे आप उसे अपलोड कर लोगे ना, उसके बाद आपको सेव एंड क्लोज पे क्लिक करना है। द मोमेंट यू विल क्लिक ऑन सेव एंड क्लोज तो ये आपका यहाँ पर चैप्टर जो है वो बन जाएगा। अब सीधा चैप्टर का डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, क्योंकि चैप्टर का टाइटल हो गया, इट इज प्रॉम्प्ट, डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, ताकि क्या होगा, इससे एसईओ में बेटर चांसेस के मतलब एक रैंकिंग का चांस बन जाता है। तो आप वही यहां पर करने वाले हो। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट प्रॉम्प्ट्स, है ना, हाउ एंड व्हाट टाइप ऑफ प्रॉम्प्ट्स आर देयर वगैरह वगैरह, आप यहां पर डिस्क्रिप्शन एज अ लिख दो। मैंने यहां पर लिख दिया, इसके बाद सेव एंड क्लोज कर दो। तो गाइज आपका एक पूरा चैप्टर जो है यहां पर बन गया है। जस्ट लुक एट इट, मतलब आपका कोर्स भी बनना स्टार्ट हो गया है, आपका एक चैप्टर भी बन गया। इस तरीके से आप कंटिन्यू कर सकते हो डिफरेंट और चैप्टर्स में। अच्छा, एक बेटर चीज गाइज यहां पर यह भी है कि आप इस चैप्टर के अंदर, जैसे चैप्टर बना लिया, अब आप चाहते हो कि इस चैप्टर के साथ साथ हैंड टू हैंड आपका क्विज भी हो जाए। क्विज मतलब असेसमेंट बोलते हैं इसको, कि टेस्ट हो जाए आपके बच्चों के साथ कि उसने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है। अगर मान लेते हैं कि आपने क्विज दे दिया, क्विज में आपने 10 क्वेश्चंस बना दिया, 10 क्वेश्चंस में से उसे पास करने के लिए 80 नंबर चाहिए, मतलब 80% चाहिए, तो 8 क्वेश्चंस उसके ठीक होने चाहिए, राइट। तो अब यहां पर यही देखा जा रहा है कि पॉइंट्स के रिवॉर्ड्स मिलेगा। अगर वो फर्स्ट ट्राई दे रहा है तो उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, अगर सेकंड ट्राई कर रहा है तो उसे 7 पॉइंट मिलेंगे, थर्ड ट्राई कर रहा है तो 5 पॉइंट मिलेंगे, और फोर्थ ट्राई कर रहा है तो उसे 2 पॉइंट मिलेंगे। तो ट्राई पे डिपेंड करता है, वो फर्स्ट ट्राई पे निकाल जाए तो वो 10 के 10 उसको मिल जाएंगे पॉइंट्स, है ना। तो अब यहां पर क्या करेंगे, आपको मैं एक क्विज बनाकर दिखाता हूं, एक असेसमेंट बना के यहां पर मैं दिखाता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में जाओ और क्वेश्चन क्या है वो टाइप करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पर क्वेश्चन बना लेता हूं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स, मतलब हाउ मैनी प्रॉम्प्ट्स आर इन देयर इन ChatGPT। ओके, सो अब क्वेश्चन है तो आंसर भी देने पड़ेंगे, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देने पड़ेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिखोगे, जैसे 4 टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट्स, 6 types of prompts, 3 types of prompts, none of the above, है ना। अब यहां पर सेव एंड क्लोज कर दो। तो गाइज आपका क्विज तक बन गया है आपके बच्चों के लिए। आपका बच्चा क्विज तक दे सकता है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका बच्चा पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो आपका चैप्टर 1 जो है पूरी तरीके से वो कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन। गाइज ऑप्शन पे क्या होता है कि यहां पर अब आपका इस कोर्स से रिलेटेड, ना कि इस चैप्टर से रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है और आपको किस टाइप का ये कोर्स बनाना है, आप यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले कोर्स को दिखाना किसको है, सबको दिखाना है, या जिन्होंने सिर्फ साइन इन कर रखा है, या फिर कोर्स के जो अटेंडीज हैं जिनको आपने खुद से मतलब यहां पर रखा है, मतलब खुद से उनको अलाउ किया है, एक ईमेल आईडी को आपने पेस्ट किया है, कोर्स अटेंडीज वो माने जाएंगे। तो आप किसके लिए चाहते हो कि कोर्स किसको दिखे। मैं चाहता हूं अगर मुझे कोर्स ज्यादा बेचना है तो एवरीवन को दिखना चाहिए। एनरोल की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, ओपन होगा या ऑन इन्विटेशन होगा, मतलब आपके साइट पे कोई भी आके आपके कोर्स को ले सकता है, या फिर आप जिसको इनवाइट करोगे खाली कोर्स वो ले सकता है। तो डिपेंड आप पे करेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या है। मैं ओपन रखूंगा ऑब्वियस है, रिव्यूज़ तो देने ही पड़ेंगे यार। रिव्यूज़ नहीं मतलब एक्सेप्ट करोगे तो कैसे आपके जो रिव्यूज़ बढ़ेंगे और कैसे लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, तो रिव्यूज़ देना जरूरी है। इसके बाद न्यू कंटेंट नोटिफिकेशन वगैरह ये तो अब जो है वही एज इट इज़ रहना दो, इस पर कुछ भी आपको छिड़कानी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपको ई लर्निंग कंप्लीट कोर्स जो है इसको सिलेक्ट करना है। येस, कर्मा इज़ लाइक आपका रिव्यू कोर्स, रिव्यू कितना आया, मतलब बेसिकली रिव्यू को ये कर्मा वगैरह बोल रहे हैं। देन आप यहाँ पर देख सकते हो गाइज, यहाँ से आप चैप्टर्स वगैरह और बना सकते हो, लाइक चैप्टर 2 भी बना सकते हो, ऐसे चाहो तो आप चैप्टर 3 बना सकते हो,
और उनके अपने अपने कंटेंट को, रेस्पेक्टिव कंटेंट को उनके ऐड कर सकते हो उन्हीं चैप्टर्स के अंदर। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चैप्टर 1 बनाना सिखा दिया, वैसे ही चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सारे बनते आपके रहेंगे। इसके बाद कोर्स बैनर यहां से ऐड कर सकते हो, जस्ट अपलोड करना है अपना बैनर एंड दैट्स इट। अब देखो गाइज, अगर ओके एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया। जैसे ही मैंने ये गो टू वेबसाइट, मतलब लाइव वेबसाइट को देखने की कोशिश की कि मेरा वेबसाइट कैसा दिख रहा है, तो मुझे एक एरर दिखा रहा है कि मैंने जो कोर्स बनाया है चैप्टर 1 के अंदर, क्विज बनाया खासकर, उस क्विज में एक तो करेक्ट आंसर होना ही चाहिए और एक इनकरेक्ट आंसर होना चाहिए, मतलब एक करेक्ट होना चाहिए, एक इनकरेक्ट होना चाहिए। तो अब वो नहीं किया था मैंने, क्योंकि वहां पर करेक्ट आंसर क्या था मैंने दिखाया नहीं, तो उस वजह से जो है मेरा ये एक एरर दिखा रहा है। तो मैं क्विज पे जाऊंगा, लेट्स सपोज क्विज, और यहाँ पर कौन सा राइट है वो दिखा दो, वो सिलेक्ट कर लो। 3 टाइप से होता है, बस सिलेक्ट कर लो इसको एंड सेव एंड क्लोज कर लो। तो यानी ये वाला राइट है, जो इसको टिक करेगा इसका मतलब उसने क्विज कंप्लीट कर लिया, वरना बाकी लोग जो है वो फेल हो गए हैं। अपना गो टू वेबसाइट। सो गाइज, नाउ यू विल लुक इनटू इट कि कितना अमेजिंग सा आपका ई लर्निंग कोर्स का वेबसाइट बन गया है। गाइज, मैं आपको एक और ओडू का बहुत ही जबरदस्त और एकदम कन्वीनियंट फीचर बताऊं, वो ये है कि आप ओडू में बिना बैकएंड में जाए पूरा का पूरा कोर्स फ्रंट एंड से बना सकते हो। मतलब आप होम पेज में हो, यहीं से आप अपना पूरा कोर्स बना सकते हो। अभी तक हमने जितना भी प्रोसेस किया था, दैट वाज द बैकएंड। सिंपल, क्लिक ऑन न्यू, जस्ट क्लिक ऑन कोर्स एंड हियर इट इज। आप कोर्स का नाम दो, जो भी आपका कोर्स का नाम रखना है। इन माय केस इट इज चैट जीपीटी कोर्स, एंड देन इसके बाद जो भी लेआउट सिलेक्ट करना चाहते हैं, लेआउट को सिलेक्ट करो, एंड जैसे आपका लेआउट सिलेक्टेड हो जाता है, क्लिक ऑन save. The moment you click on save, guys, your course is about to ready. Like आप देख रहे हो यहां पर आपका चैट जीपीटी कोर्स से रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल है। लाइक कंटेंट ऐड करना है, जो भी आपका टाइप ऑफ कंटेंट, वो आर्टिकल है, चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट है, इमेजेस है, वीडियोस है, जो भी व्हाटएवर यू कैन सिलेक्ट। सबसे पहले आपको ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है एंड देन उस चैप्टर के कंटेंट आप यहां से ऐड कर सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, आप अपने कोर्स का डिजाइन जो है वो बिल्कुल ड्रैग एंड ड्रॉप तरीके से यहां से यूज कर सकते हो इस वेबसाइट बिल्डर वाले सेक्शन से। नाउ जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप एंड यू कैन सी दैट आप जैसा लेआउट चाहते हो अपने कोर्स से रिलेटेड, इट विल बी एज इजी एज जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। यस, this is what Odoo helps you in creating your own course. Now when you are satisfied, आपको जैसे लगता है एक पेज बन गया कोर्स का, just go and publish your course. सिंपल एक क्लिक से आपका कोर्स तक पब्लिश हो गया है। एंड नाउ अब आप इस कोर्स की मार्केटिंग करो, फेसबुक एड्स चलाओ, गूगल एड्स चलाओ, जहां से मार्केटिंग करनी है, यू कैन जस्ट डू इट। लोग आपके कोर्स को बाय करते रहेंगे एंड यू विल गेट रिच। सो गाइस, फाइनली इस तरीके से आप Odoo एज अ ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज करके आप अपना कोर्स जो है उसे क्रिएट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वरना यकीन मानो गाइस कि मैं खुद एक कोर्स क्रिएटर हूं, और जब मेरे कोर्सेज में स्टार्टिंग डेज में लॉन्च किया करता था तो हाउ एक्सपेंसिव इट यूज्ड टू बी। बिलीव मी, मैं पहले Vimeo को इतना पे करता था, फिर LMS खरीदने में पे करता था, फिर दोनों को लगाने में पे करता था। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एक तो हैसल और टेक्निकल रहता था, प्लस ये इतना एक्सपेंसिव होता था। यहां पर आपको 100% फ्री में मिल रहा है। बस आप प्रीमियम फीचर्स यूज करना चाहते हो तब आप Odoo को पे करो, वरना अगर आप ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहते हो विदाउट एनी अदर प्रीमियम फीचर्स, क्योंकि एक प्रीमियम फीचर Odoo आपको बाय डिफॉल्ट फ्री देता है, तो आप अपना कोर्स जो है वो फ्री में बना सकते हो। ना डोमेन का खर्चा, ना होस्टिंग का खर्चा, ना किसी LMS का खर्चा, कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं, एंड योर जॉब इज डन। अब आते हैं गाइस उस लेवल पे जिस लेवल पे मैं बताना चाहूंगा कि हाउ वुड यू बी क्रिएटिंग योर कोर्स। आप अपना कोर्स कैसे बनाओगे, मतलब सॉरी, अपने कोर्स का कंटेंट कैसे बनाओगे, बिकॉज कंटेंट इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंटेंट जब तक नहीं होगा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या करे, आपके कंटेंट तो जाएगा ना ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कंटेंट बनाने के लिए आपको जो मेजरली ध्यान रखना है गाइस, दैट इज कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जो कहा था कि आप किसी एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना चाहिए, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो तो आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, चैट जीपीटी में जाना है और चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है। जो प्रॉम्प्ट, चलो एक काम करते हैं गाइस, आज के सेशन को मैं इतने रखना चाहूंगा और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं आने वाले 2-3 वीडियोस के बाद मैं आपको यह सिखा दूंगा कि अगर आपको कोर्स बनाना है
और वो भी चैट जीपीटी की मदद से। तो आप पूरा का पूरा कोर्स चैट जीपीटी से कैसे बना सकते हो, आई विल हेल्प यू पर्सनली विद माय ओन एक्सपीरियंस विद चैट जीपीटी। क्योंकि चैट जीपीटी से मैंने बहुत सारे ऐसे फ्री में कोर्सेज बनाए, फ्री में मतलब जो कोर्स मैं बेचता नहीं हूं वो मैं फ्री में देता हूं, लेकिन वो इतने इंटरैक्टिव कोर्स होते हैं कि उसका जो फीडबैक आता है मेरे पास वो भी माइंड ब्लोइंग आता है। वरना जो पेड कोर्सेज होते हैं गाइस वो तो मेरे फेस के साथ जाता है, वो मेरी वैल्यू के लिए बिकता है और लोग मेरे को बाय करते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को बाय करते हैं, ना कि चैट जीपीटी से कुछ उठाया हुआ। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं आपके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि कोर्स का कंटेंट तक बना दोगे, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप कोर्स का कंटेंट चैट जीपीटी से बनवा सकते हो। बस आपको छोटा सा सब्सक्राइब करना है ताकि तीसरा चौथा वीडियो जो ये आने वाला है वो आपका मिस ना हो जाए। बेल आइकन कर लेना याद से और ऑल पे क्लिक करना कि सारी वीडियोस आनी चाहिए ताकि आपको वो वाली वीडियो मिल ही जाए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल ये वीडियो इतनी रखती है गाइस, और मैं चाहता हूं कि आपके पास कमेंट हो मुझे करने के लिए। नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगर आपको कोई भी सवाल है ओडू से रिलेटेड, कोर्स बनाने से रिलेटेड, या कोर्स सेल कैसे करना है उससे रिलेटेड, क्योंकि वो भी आने वाला है इसी चैनल के अंदर, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपके पास अभी सवाल है तो आप जल्दी से सवाल पूछो। क्या पता आपके सवाल की वो जो फ्रीक्वेंसी देख के यार इतने लोगों को जरूरत है, मैं क्या पता वो वीडियो बहुत जल्दी बना दूं कि कोर्स का कंटेंट कैसे बनता है चैट जीपीटी के थ्रू, प्लस कोर्सेज को बेचा कैसे जाता है, कैसे वो 116 करोड़ रुपए बनाए कोर्सेज बेच के, वो पॉसिबल भी है या नहीं है, आप कैसे कर पाओगे या आप कितना कर पाओगे, उस पर बात कर लेंगे, लेकिन वो आने वाले वीडियोस में। चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ विद अ वैल्यूएबल अगेन कंटेंट ऑन ऋषिकेश रॉय चैनल। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, बाय गाइस, सी यू।